तो जी अस्सलाम वालेकुम मकबूल। वालेकुम सलाम साकिब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि स्टूडेंट्स को थोड़ा आगाह किया जाए इस चीज़ के बारे में। हाँ जी, अब आप अपनी ज़रा जर्नी के बारे में बताएं कि आप कब से चाइना में अ, हैं। मैंने कब। मैंने ग्रेजुएशन यूएफ से की थी। 2018 से 22 मेरा बैच था। ठीक तो है। लास्ट ईयर मैं चाइना में आया हूँ। तकरीबन जब मैं 7 सेमेस्टर में था तो मैंने अपना चाइना का प्रोसेस वगैरह मैंने स्टार्ट कर लिया था। मतलब इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, सुपरवाइजर को फाइंड करना, ईमेल्स वगैरह करना। और ये तकरीबन सारा प्रोसेस 1 साल का होता है। मैंने 2021 सितंबर में स्टार्ट किया था और 2022 अगस्त में मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ था। तो मैं 2022 अक्टूबर में चाइना आया था अपनी डिग्री स्टार्ट करने के लिए। वाचुंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है एज एमफिल क्रॉप कल्टीवेशन एंड फार्मिंग सिस्टम में मेजर। ठीक हो गया। और इस प्रोसीजर में आपको कोई मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी थी? मुश्किलात तो खैर नहीं होती। बंदा अगर एक वे के साथ चले स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर उस टाइम के अंदर आप उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती। लाइक अगर आपने एक्सेप्टेंस लेनी है तो आप विद इन द टाइम, लाइक जिस तरह अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ जो है ना पीक होते हैं एक्सेप्टेंस लेने के लिए। अगर आप इन महीनों के दौरान कोशिश करेंगे तो आपको एक्सेप्टेंस लेने के लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। हाँ, अगर आप लेट हो जाते हैं या आपका कवर लेटर या आपकी सीवी में इशू है, तो भले आप पीक लेवल में भी हैं, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल तो होगी, सारी बात है। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि आपको अपनी जो प्रोफाइल है ना उसमें भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो इसका जो क्राइटेरिया है सीएससी स्कॉलरशिप का, उसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, या क्राइटेरिया के किस क्राइटेरिया के हो तो हम उस पर पूरा कर दें। क्राइटेरिया, लाइक सिक्स, अगर आपके 6 सेमेस्टर हो गए बैचलर में तो आप जो है ना होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़ है। और दूसरी बात है, इसके लिए कोई एल्स वगैरह टोफल वगैरह की नीड्स नहीं है। सिंपल आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से तैयार करवाएं और इसके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है, यानी पासपोर्ट है, सीवी किसी स्कॉलरशिप चाहिए होती है, लेकिन सीवी आपको अगर आपने एक्सेप्टेंस वगैरह लेना है तो उसके लिए आपको सीवी की रिक्वायरमेंट। उसके अलावा स्टडी प्लान है और 2 रिकमेंडेशन लेटर है। उसके अलावा आपका इंग्लिश प्रोफेसर सर्टिफिकेट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, प्लस करेक्टर सर्टिफिकेट है, मेडिकल है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनकी लिस्ट जो है ना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वो आप इनको जो है ना यूट्यूब में कैप्शन में प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये सीएससी स्कॉलरशिप में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, या पहले प्रोफेसर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, कांटेक्ट करना पड़ता है? ये ये हर साल डिपेंड करता है सीएससी पे ना, अगर कहें तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब वो आपके एक्सेप्टेंस को वैल्यू देते हैं नहीं देते। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं था, मैंने विदाउट एक्सेप्टेंस अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया। इवन कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पास एक्सेप्टेंस थी, उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो हाँ, एक अच्छा एज मिलता है एक्सेप्टेंस के साथ। एक्सेप्टेंस लेना चाहिए, सुपरवाइजर को अप्रोच करें। ये चाइनीज का ये है कि थोड़ा रिस्पॉन्स आपको कम मिलता है। लाइक आपने 20 ईमेल्स की हैं, 30 ईमेल्स की हैं, तो मे भी कोई एक आध रिस्पॉन्स कर दे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम चाइनीज ऐसे प्रोफेसर जिनको इंग्लिश में मुश्किल होती है, या वो जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर नहीं करते। ठीक है, उनकी प्रोफाइल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन वो होता है कि इंग्लिश को ऑनलाइन जो है, सॉरी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना उनको हायर नहीं करते। बिकॉज मैंने यहाँ पे आके मेजर चेंज किया, मैं डिफरेंट सुपरवाइजर के पास की। मैं जब चाइना में था तो मैंने मेजर चेंज करना था, मुझे न्यू सुपरवाइजर फाइंड करना था। तो तकरीबन 60 to 70 सुपरवाइजर वो जो है ना उन्होंने यही रिस्पॉन्स दिया कि हम जो इंटरनेशनल को हायर नहीं करते, मैं इंटरनेशनल को किसी और को सर्च करें। तो ये मेन रीजन होती है। तो एक्सेप्टेंस के लिहाज से बिल्कुल आप अभी से स्टार्ट करें। लाइक अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों में अगर आपको सक्सेस मिलता है तो आपको एक अच्छा एज मिल जाता है। और अगर आपको एक अच्छा सुपरवाइजर मिल जाता है तो वो आपको थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपको सपोर्ट करता है। आपको इवन के आपको स्कॉलरशिप लेने तक, आपके आईएसओ तक वो आपकी हेल्प करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर कैसा है। तो आप कोशिश करें, मैक्सिमम कोशिश करें, और किसी एक सुपरवाइजर पर रिलाई ना करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि सिंगल सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर ने दो दो चार चार स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दी होती है। तो अगर आप उधर बैठे हैं, क्योंकि इस दफा तो सीएससी ने रूल चेंज किया हुआ है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर सीएससी। तो आपने अगर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और उस सुपरवाइजर ने 3 4 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस दी हुई है, तो आपको नहीं पता कौन सिलेक्ट होने वाला है। तो मतलब आपका उस उधर जो है ना चांस मैक्सिमम नहीं है। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है ना एक्सेप्टेंस लें। दूसरे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग स्कॉलरशिप होते हैं, लाइक सीएससी है वन ऑफ द टॉप स्कॉलरशिप चाइना में, फिर आंसर स्कॉलरशिप आता है।
प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है कि सूबाई लेवल पे लाइक हुबई में है, डिफरेंट सूबे में जितने भी हैं चाइना में तकरीबन हर में प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है। फिर यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप होते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपको सीएससी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो यूनिवर्सिटी ने पहले आपको रिकमेंडेशन दे दिया है, प्री एडमिशन लेटर दे दिया है, तो यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जिसकी अमाउंट वेरी करती है यूनिवर्सिटी। सीएससी की जो है स्टाइपेंड वो फिक्स है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की स्टाइपेंड होती है वो वेरी करती है। लाइक अगर सिटी आप किसी अच्छे सिटी में हो तो उसके मुताबिक, क्योंकि इन्होंने एवरेज लाइफ एक्सपेंस आपको देना होता है मंथली, ना कि आपको किसी और चीज को दे के। लाइक अगर आप वुहान में रह रहे हो तो आपको मैक्सिमम 1500 से 2000 तक मिल जाता है स्टाइपेंड के लिए, मास्टर के लिए। पीएचडी के लिए 400 से 500 ज्यादा देते हैं, 2100 से 2500 के दरमियान। तो ये उस सिटी के मुताबिक आपका मंथली कितना खर्चा था उसके मुताबिक आपको यूनिवर्सिटी फिर प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर बात करें हम सीएससी की, तो उसकी थ्रू आउट द चाइना फिक्स है 3000 मास्टर के लिए, 3500 पीएचडी के लिए। ठीक हो गया। तो जो आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ये खुद भी स्कॉलरशिप बाज का दे देती है जो सीएससी स्कॉलरशिप पे नहीं आते, तो उसके लिए सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है, या वो उनको पता होता है कि इसको सीएससी नहीं मिली तो इसको ऑफर कर देनी चाहिए? नहीं, ये भी यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर नानयंग एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको सीएससी नहीं मिली तो आपको जो है ना फिर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, नहीं। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऐसा ही है, आपको अप्लाई किया आपने सीएससी पे, आपको नहीं मिला, आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाएगा। हाँ, जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि आपने सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है या आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सेप्टेंस लें, फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ढूंढें। सीएससी के लिए तो आपने एक प्लान बना लिया कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए अप्लाई करना है, फिर आप यूनिवर्सिटियां सर्च करें कि किस किस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलता है, उन यूनिवर्सिटीज के लिए आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करें, अपने मैक्सिमम चांस बढ़ाएं। लाइक इस दफा मेरे एक दोस्त आए हैं, उन्होंने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया डिफरेंट स्कॉलरशिप, और 5 में वो सिलेक्ट हो गए हैं। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने एक्सेप्टेंस भी दिलवाई, काफी हेल्प की थ्रू आउट एप्लीकेशन, एक एक्सेप्टेंस था सुपरवाइजर के पास, उनकी सिलेक्शन नहीं हो। डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई कर उनमें कितनी सीट्स हैं, तो ये भी किसी को नहीं पता होता कि सीट्स कितनी इनको सीएससी दे रहा है, क्या हिसाब है। तो जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें इनका जो क्राइटेरिया आपने बताया कि हर साल चेंज होता रहता है, तो कोई इनका ऐसा भी क्राइटेरिया कि इन्होंने यूनिवर्सिटी फिक्स कर दी है कि आप इस अगर सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं आप मैक्सिमम इतनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं उनमें भी ऐसा कोई क्राइटेरिया कि अगर आप एक स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरी के लिए एलिजिबल नहीं है, या आप एट अ टाइम 2 से 3 स्कॉलरशिप, 4 से 5 नहीं, ये सिर्फ सीएससी के लिए ही है कि अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात करें तो आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग अप्लाई करें, ठीक है, उसके लिए आपको कोई इशू नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई किया उस यूनिवर्सिटी में आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया उसमें आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपको यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको डायरेक्ट अगर सीएससी नहीं मिल रहे तो आपको फिर स्कॉलरशिप दे दे। मीन एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ आप एक ही स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं लाइक अगर आप अंश स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं अंश स्कॉलरशिप में। उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जब आप पोर्टल पे जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज है कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं। इनका कोई सेंट्रल पोर्टल भी है जिस जहाँ से हम एट अ टाइम सारी स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सके, या एक ही पोर्टल है उस पर आप सीएससी में कर सकते हैं और उसी पोर्टल के थ्रू आप बाकी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, कोई एक फिक्स पोर्टल नहीं है। सीएससी के लिए आपको कैंपस चाइना का एक लिंक है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले ये भी एक चीज नोट करने वाली है कि अगर आपने लाइक सीएससी के लिए अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका अपना पोर्टल है। लाइक पहले आप सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करोगे, फिर वहां से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, वो डाउनलोड करेंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके अप्लाई करोगे, वो आपने जो आपको पीडीएफ मिला है वो भी आपने अपलोड करना है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका पोर्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल नहीं है, आपने जस्ट सीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है, कोड नंबर होता है, अगर वो कोड आप पुट करेंगे तो यूनिवर्सिटी का पूरा जो है नीचे नाम आ जाता है, डिटेल्स आ जाती है, आपका अप्लाई हो जाता है। मतलब कि आपको सिर्फ सीएससी पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। कुछ का है पोर्टल होता है, कुछ का यूनिवर्सिटी का पोर्टल नहीं होता। मतलब किसी में आपको 2 जगह अप्लाई करना पड़ेगा, 2 मतलब सीएससी पे भी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी, और कुछ में ऐसा है कि आपको सिर्फ सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना है।
और अगर इनकी फीस वगैरह का देखें तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस है अप्लाई करने की, एप्लीकेशन फीस भी होती है, फिर जब एडमिशन हो जाता है एडमिशन फीस भी होती है। कुछ हैं जिनकी कोई एडमिशन फीस भी नहीं, कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं होती। तो ये यूनिवर्सिटी वेरी करता है। इसके लिए डिफरेंट लिंक्स है जिनको आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, किसकी कितनी फीस है, डेडलाइन क्या है, अलग अलग है। ये सारे लिंक मैं जो है ना आपको प्रोवाइड करूँगा। हाँ ठीक है, ये तो मुझे जरूर लिंक प्रोवाइड करिएगा, यही मैंने आपसे पूछना था कि लिंक फिर इंडिविजुअली जाके हर यूनिवर्सिटी को देखना पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी का क्या नहीं criteria- नहीं, अगर एक ये ऐसे है कि अगर आप सीएससी के लिए देख रहे हैं तो आपको सारी यूनिवर्सिटी मिलेंगी, हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन मिलेगी, हर यूनिवर्सिटी की जो है ना आपको क्राइटेरिया मिलेगा कि कितनी इसकी फीस है क्या। अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए देख रहे हैं तो उस स्कॉलरशिप के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो उस सिंगल लिंक से आपको सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल मिलेगी। ठीक है। वो अलग जब आप स्कॉलरशिप डिफर हो जाए ना, मतलब आपने सीएससी के लिए स्कॉलरशिप के लिए भी देखना है, आपने किसी हुबई स्कॉलरशिप या किसी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के लिए भी देखना है, तो फिर आपको जो है ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ती है। लेकिन आप सेम स्कॉलरशिप पे जाए तो आपको जितनी भी उसके अंदर यूनिवर्सिटीज आते हैं सबकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब वो जो कैंपस चाइना है, आई थिंक आपने वही नाम बताया, उसी के वेबसाइट पे सीएससी स्कॉलरशिप का होगा और उसी पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। सीएससी का तो सीएससी के सीएससी सीएससी के अंदर तो जितनी यूनिवर्सिटीज है वो आपको उस लिंक से मिल जाएंगी। हाँ उनकी मतलब आप सबसे पहले अपना मेजर फाउंड करें, कैंपस चाइना में जाके ओपन करना है, सर्च यूनिवर्सिटीज एंड रीजन वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आपने अपना प्रोग्राम फाइंड करना, अपना मेजर फाइंड करना सबसे पहले कि वो इंग्लिश में है या चाइनीज में है। इंग्लिश में है, यूनिवर्सिटी आपके मतलब रैंक के लिहाज से ठीक है, आपने उसको साइड पे कर लिया। फिर आप जाके उस यूनिवर्सिटी का जो लिंक है ना उस वेबसाइट से भी मिलता है, या आपको मैं एक अदर लिंक प्रोवाइड करूंगा, वो आसान तरीका वहां से लिंक लेना। वहां से जाके आपने वो लिंक लेना यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले आप सीएससी पे अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद आप जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा यूनिवर्सिटी का, उस पे जाके अप्लाई करना है। और दूसरी चीज, जो जिधर से आपको यूनिवर्सिटी का लिंक मिलेगा वहां से आपको प्रोफेसर की फैकल्टीज भी मिल जाएंगी, प्रोफेसर की ईमेल्स भी मिल जाएंगी। वहां से आपको यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन फीस है या आपको एप्लीकेशन फीस है वो भी मिलेगी। वहां पे आपको उसकी जो डेडलाइन है वो सारी डिटेल्स आपको उस लिंक में प्रोवाइड की जाएंगी, जहां से आपको जो है ना यूनिवर्सिटी का लिंक मिलेगा। ठीक है, मतलब जो इसमें सीएससी की वेबसाइट है, सीएससी की वेबसाइट पे सिर्फ आप अपना मेजर सर्च करेंगे और सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, इससे बढ़ के आपको कोई उधर से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मतलब टोटल मिला के 2 लिंक हो जाएंगे, एक में सीएससी दो के लिंक हो लिंक, दूसरे में आप बाकी यूनिवर्सिटी को सर्च आउट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसे ही। तो इनका जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं अप्लाई के टाइम वो आपने कोई थोड़े बहुत बता दिए हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ए टू ज़ेड बता दें कि। और दूसरी बात ये कि सीवी, यूरोप में तो यूरोप पास फॉर्मेट सीवी चलती है, तो चाइना में कोई भी रैंडम चल जाएगी, उनके लिए भी कोई भी चल जाएगी। कोई फिक्स नहीं है इसमें, चाइना में कोई भी चल जाएगी, आप जो मर्जी सीवी ले लें। लेकिन उसमें जो आपका जो आपके अंदर डाटा पुट किया होगा ना उसके अंदर पावर होनी चाहिए। ये फॉर्मेट को लाइक नहीं करते कि ना कोई इनका अपना फिक्स फॉर्मेट है चाइना में। तो हाँ, कुछ सुपरवाइजर हैं वो लाइक करते हैं, लाइक जो इवन चाइना में हम आते हैं तो वो लाइक करते हैं कि हम इंग्लैंड जाएं, हम फला जगह जाएं, फला जगह, तो वो यूरोप पास इन चीज़ों को पसंद करते हैं, यूरोपियन चीज़ को पसंद करते हैं। तो बेहतर है अगर आप यूरोप पास बना लें तो उसको डिसलाइक नहीं करते, तो उसके लिए आपको ये है कि आप यूरोप में भी चलाएं, इधर भी चलाएं, वो दोनों चीज़ों पे आपको चलेगी। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? एक तो आपने बताया कि 6 सेमेस्टर हो जाए तो हम एलिजिबल हो सकते हैं, अप्लाई होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 6 सेमेस्टर का तो एक ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा, फिर उसके अलावा आप अपने कुछ बताएं डॉक्यूमेंट्स जिसमें सीवी हो जाएगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया ठीक है, नहीं तो आपने उसकी क्या उसको बोलते हैं, होप सर्टिफिकेट लेना, जिसका एक और नाम भी है मेरे माइंड में नहीं आ रहा। और साथ में जो है ना आप 6 सेमेस्टर की जो है ना ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लेने। ये आपके जो डॉक्यूमेंट नहीं कह रहे आप, बोनाफाइड ठीक है, बोनाफाइड। उसके अलावा बाकी मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंटेशन, मैट्रिक इंटर के डॉक्यूमेंट सिर्फ वो अपलोड होंगे, उनकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं। ठीक है, तो ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी टेस्टेशन भी जरूरी है, बस नॉर्मल जो है उसी में अप्लाई कर सकते हैं? इनकी नोटरी करवानी पड़ती है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी और बोनाफाइड है, या आपको कोर्ट्स वगैरह से आपको इस चीज़ का इल्म होगा, इनकी नोटरी वगैरह होती है, सिंपली कोई 100 रुपए या 150 रुपए पर पेज के हिसाब से। ये नोटराइज की जो आप बात कर रहे हैं, नोटराइज कलर कॉपी करवा लेनी है, ओरिजिनल की कलर कॉपी करवा के नोटराइज करवाने, फिर अपलोड करना है, तो रिजेक्ट हो जाता है।
ठीक है। इसमें अब आगे डॉक्यूमेंट्स, एक तो वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। फिर सीवी हो जाएगी। स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान वही जिसको हम लेटर मोटिवेशन भी कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। मोटिवेशनल लेटर हो गया, स्टडी प्लान हो गया, वही है। और उसके अलावा कोई इसके अलावा दो या रिकमेंडेशन लेटर है, हाँ, दो रिकमेंडेशन लेटर, मेडिकल है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये पासपोर्ट। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, मतलब कि कोई 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स टोटल बन रहे हैं जो जो जरूरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो एडिशनल है, जो कंपलसरी नहीं है, वो आपके पास है, तो वो आपके लिए एक अच्छा एज है। लाइक आपके पास कोई कोई एक्सपीरियंस आर्टिकल वगैरह, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, या आपके पास आर्टिकल, अगर आप रिसर्च की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आर्टिकल है ना, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो एप्लीकेशन है ना स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये जो स्टडी प्लान है जिसको लेटर मोटिवेशन भी कहते हैं, इसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल है वो भी जरूरी है या वो जस्ट रिसर्च की फील्ड के लिए ही जरूरी है? ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर लें तो आपको स्टडी प्लान, लाइक अपना स्टडी प्लान में सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएं, बैकग्राउंड वगैरह बताएं, फिर आगे बताना होता है जिस चीज, लाइक आप जिस सुपरवाइजर को फॉलो कर रहे हैं, या जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जिस मेजर में अप्लाई करें, उस मेजर के रिलेटेड थोड़ा बताना। स्टडी प्लान में 4 से 5 चीजें होती हैं, ठीक है। और जो अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर ले तो आपको पहले रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना होता है, उसके लिए स्टडी प्लान चाहिए होता है। ये डिफरेंस है कि मास्टर के लिए आपका स्टडी प्लान चलेगा, पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल। अब इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपने बताया, अक्टूबर से दिसंबर तक ये पीक टाइम है, यहाँ पे हम प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, उनको मेल करके एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। इसके बाद का या इस वाला जो अप्लाई का प्रोसीजर है उसको जरा आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, वेरी करता है इसकी डेडलाइन सीएससी की। लाइक अगर हमारी यूनिवर्सिटी है, इसका अभी स्टार्ट हो रहा है नवंबर से, और ये 28 फरवरी तक जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की डेट खत्म हो रही है 28 फरवरी को, तो मतलब उस यूनिवर्सिटी के लिए सीएससी की डेट भी, डेडलाइन जो है ना, वो भी 28 ही है। अगर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है मार्च, 30 मार्च कर लें, तो सीएससी की भी 30 मार्च है उस यूनिवर्सिटी के लिए। मतलब के सीएससी की कोई फिक्स डेट नहीं है, जो यूनिवर्सिटी की है वही उसी की। जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है वही सीएससी की डेडलाइन है। ठीक है। अभी नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनके 2 फेज में होता है, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी है, नवंबर से जनवरी तक फर्स्ट फेज में जो है एप्लीकेशन होती है उनको भी ये करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। फिर जो जनवरी से फरवरी 2 मंथ में एप्लीकेशन आती हैं, फिर उनको अगले बैच में जाकर सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन एडमिशन सारों का इकट्ठा होता है, मतलब इनटेक सबकी जो है ना सितंबर में ही होती है उसी साल। अच्छा, मतलब वो जो सीएससी की वेबसाइट आपने बताई है कैंपस चाइना की, उसी पे पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन ये है और आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, जो कैंपस चाइना की वेबसाइट है वहां से आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी। एक आपको अपना मेजर मिलेगा, मेजर चाइनीज में है या इंग्लिश में है। दूसरा आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस है उस पे। जो आपको यूनिवर्सिटी की डेडलाइन देखनी है, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की फीस देखनी है या नहीं है, और जो भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके लिए अलग आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। सीएससी गाइड ऑफिशियल का एक लिंक है जिस पर टोटल डिटेल्स दी होती हैं। ठीक है। एक तो सीएससी की ये स्कॉलरशिप हो गई, मतलब जिसपे हम डायरेक्ट अप्लाई उसके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो उसमें फिर सीएससी स्कॉलरशिप काउंट होगी या स्कॉलरशिप सीएससी के लिए वही पोर्टल यूज होगा? इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई। सीएससी में इसकी टाइप्स हैं, मीन टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए में आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसमें आपकी टिकट्स वगैरह भी शामिल होती है, लाइक 6000 युआन तक आपको मिलते हैं टिकट्स के। जो टाइप बी है वो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई करना होता है, मीन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती अंदर। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, सुपरवाइजर तक अप्रोच करेंगे, सुपरवाइजर आपको मिल गया, ठीक है, नहीं तो यूनिवर्सिटी अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको देखेगी। जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये चीज सुपरवाइजर को, मतलब आपके लिए एक्सेप्टेंस जो है ना ऑप्शनल है। मिल जाए तो बैलेंस कोड, ना मिले तो फिर भी इसमें कोई इतनी चीज नहीं है। तो उसके बाद जो है ना आपका एडमिशन, इसमें भी जो ज्यादा चांसेस हैं वो टाइप बी में ही है, जो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। लाइक 80 to 90% आपको टाइप बी स्कॉलरशिप में चांसेस, और 10% अगर आप टाइप ए पे अप्लाई करते हैं तो 10% ऊपर है। और आप एट अ टाइम दोनों टाइप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, टाइप ए पे भी, टाइप बी पे भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सीएससी का वो मुझे चीज समझ आ गई कि सीएससी का एक और जो आपने बताया कैंपस के थ्रू अप्लाई होगा। यूनिवर्सिटी को हम अप्लाई करेंगे, उसमें सीएससी इन्वॉल्व हो गया, मतलब सीएससी की स्कॉलरशिप होगी, या उसमें यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से जो स्कॉलरशिप को होगी वो देगी? जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं,
लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना डाटा वगैरह पुट कर लिया, सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन। जब स्कॉलरशिप की बारी आती है तो वहाँ पे एक फर्स्ट पेज आएगा कि आपको अप्लाई किस स्कॉलरशिप में करना है, ठीक है। सीएससी पे करना है, यूनिवर्सिटी पे करना है। अगर आपने सीएससी पे क्लिक कर दिया तो सीएससी के मुताबिक आपने आगे डाटा पुट करना है। उसके बाद जो है ना एंड पे वो आपसे मांगेगा जो आपने सीएससी पोर्टल पे अप्लाई किया था वो आपने आके इधर पीडीएफ भी अपलोड करनी है एज अ प्रूफ या जो भी आप चीज समझें, ठीक है। अगर आपने कहते हैं कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, तो फिर सीएससी का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। उसके लिए आपको आपके सामने सारी चीज होगी कि आपने स्कॉलरशिप किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी वाले पे अप्लाई करना है या सीएससी पे अप्लाई करना है। तो अगर तो आप सीएससी पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने क्लिक किया सीएससी वाले पे, तो जारी बात है सीएससी का इन्वॉल्व होगा उसमें। तो ये थे हमारे साथ मकबूल भाई। इनसे हमने डिटेल में प्रोसीजर पूछा कि किस तरह आप यूनिवर्सिटी चाइना में स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं सीएससी के साथ साथ, और कौन कौन से जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं, उन पर कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया और क्या बेनिफिट्स हैं, वो तो उन्होंने डिस्कस कर दिया कि वो सिटी टू सिटी वेरी करता है एवरेज एक्सपेंस। तो हम अगेन उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और एक इंफॉर्मेटिव के लिए हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल भाई। वेलकम। ठीक है जी, ओके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।